गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आप सभी जानते हो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व जो भी आपका कंपाउंड है, जो भी आपका सोल्यूट है, उसका अमाउंट रिप्रेजेंट करने का तरीका है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हमने देखी थी। हमने मोल फ्रैक्शन हमने देखा है, वे परसेंटेज के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन को, वो हमने देखा है। आज थर्ड और नई टर्म सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी। ओके, मोल्स तो आपने सीखा है कि डिफरेंट फ्रॉम मोलैरिटी। ओके, मोल्स आपने कैलकुलेट करना सीखे। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो? किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का वे आपको दिया हुआ है मास, तो उसे डिवाइड कर दो उसके मोलर मास से, तो वहां आपका मोल्स आता है। अब यहाँ मोलैरिटी हम देखेंगे, तो देखो मोलैरिटी क्या होती है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज कंसंट्रेशन टर्म, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली कंसंट्रेशन टर्म है, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं किसी के भी सामने, जैसे मान लो आपके पास HCl है, ठीक है, और 1m लिखा हुआ है, 1m HCl, यानी ये HCl की क्या शो कर रहा है? मोलैरिटी। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी की डेफिनेशन है कि मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन हाउ मेनी सोल्यूशन? 1 लीटर सोल्यूशन। ओके, 1 लीटर आपके पास पूरा सोल्यूशन आपका बना हुआ है। उस सोल्यूशन में आपके पर्टिकुलर सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, वही चीज उस सोल्यूशन की मोलैरिटी कहलाती है। जैसे फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, देखो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ आ गया, डेफिनेशन हमने देखी, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला यहाँ देख लिया, मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर रखो, नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। लीटर में देखना है आपको सोल्यूशन। अगर मिलीलीटर में भी दिया हुआ है ना आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम, तो आप उसे लीटर में कन्वर्ट करोगे। जैसे मान लो आपके सामने 2m NaOH लिखा हुआ है, इट मीन्स 2m NaOH सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि 2 मोल NaOH के डिसॉल्व है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये मतलब होता है ना, किसी के भी आगे 2m 3m कैपिटल M लिखा हुआ, यानी वो उसकी मोलैरिटी को शो कर रहा है, यानी उसके इतने मोल्स हैं जो 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। 4 ग्राम NaOH dissolve in 250 ml solution, calculate the molarity of solution। आपको क्या दे दिया? मोल्स नहीं दिए, आपको सिर्फ क्या दिया है? NaOH दिया है ग्राम में। 4 ग्राम NaOH है, आपने डिसोल्व किया है किसमें? 250 ml सोल्यूशन में। टोटल सोल्यूशन आपका 250 ml था, जिसमें 4 ग्राम आपके NaOH पड़े हुए हैं। आपको उस सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ से देखा है, क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोल आपको नहीं दिए, बट आप मोल्स कैलकुलेट करना सीख चुके हो, सीख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर वेट। तो वेट इन ग्राम्स आपको दिया हुआ है 4, मोलर वेट इसे एक मॉलिक्यूल का वेट, सोडियम है, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें हाइड्रोजन है। सोडियम के लिए 23 यूनिफाइड मास होता है, ऑक्सीजन के लिए 16 होता है और हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। तो टोटल कितना आया हमारे पास? 4/40। 1/10 भी इसको लिख सकते हैं, अभी 4/40 आपने लिखा, इसका मोल आ गया। और आपके पास सोल्यूशन कितना है? 250 ml। इस 250 ml को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मोलैरिटी हमेशा लीटर पे ही कैलकुलेट की जाती है, ध्यान में रखना। एग्जाम में भी आपको ml में देगा तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर मिलीलीटर की वैल्यू को 1000 से डिवाइड करना होता है। जानते हो ना ये चीज? तो क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट 1000 ml। तो यहाँ आपने 1000 से डिवाइड कर दिया 250 को, तो वो लीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये मोल्स आ गए हमारे पास 4/40 अपॉन 250/1000। आप इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। 4/40 को आपने 1/10 लिखा, ओके, और आपका 250/1000 है, आप इसको फ्लिप कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1000 अपॉन 250। तो हमारे पास पूरी कैलकुलेशन आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल करो, 10/25, और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 0.4। तो यानी आपके पास मोलैरिटी कितनी निकल कर आती है? 0.4 है इसकी मोलैरिटी। यानी आपको ये सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा? 0.4 m NaOH सोल्यूशन है मेरे पास, यानी मैं कहूंगा कि NaOH की 0.4 मोल्स डिसॉल्व है इस पर्टिकुलर 1 लीटर सोल्यूशन में। क्लियर होती है ना ये चीज?
तो इस तरह से मोलरिटी की कैलकुलेशन करते हैं। अब एक नई और लास्ट कंसंट्रेशन टर्म बच रही है मोलैलिटी। ओके, मोलरिटी से डिफरेंट है मोलैलिटी, MOLALITY। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होती है, ये सब हम जानेंगे। देखो ऑलमोस्ट हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके क्वेश्चन जितने भी न्यूमेरिकल अगर हो सकते थे, जो जिस क्वेश्चन के साथ आ रहे थे वो भी हमने करे हैं। अब जो भी न्यूमेरिकल बच रहे होंगे उनकी भी हम कोशिश करेंगे। आप ये लास्ट टॉपिक और बच रहा है, इसके बाद इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। नहीं आए क्वेश्चन समझ में तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।